झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य का, जिससे कि आपको पता है, क्लास 1 to 5 के लिए टोटल एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब है क्लास 6 to 8 के लिए एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और पेपर फर्स्ट सबका कंप्लीट हुआ, पेपर सेकंड भी सबका कंप्लीट हुआ, बारी पेपर थर्ड की आई। पेपर थर्ड 2 दिन एग्जाम हुआ, जैसे कि आपको पता है, 18/7/2024 को और 19/7/2024 को, और आज होने वाली है 20/7/2024 को दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 18/7/2024 को जैसे कि आपको पता है कि टफ पेपर दिया था, 19/7/2024 को उससे भी टफ दिया। तो दोस्तों मैं पूरा एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कि आखिर जो है कल तीनों में किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछा गया। तीनों शिफ्ट का बात करते हैं, मॉर्निंग का बात करते हैं, आफ्टरनून और इवनिंग दोनों, तीनों का बात करते हैं। तीनों को किस प्रकार से पूछा गया तीनों शिफ्ट में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, क्लास 6 to 8 में 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं। एक आपको विज्ञान एवं गणित के रूप में शिक्षक की बहाली होगी, दूसरी बहाली सामाजिक विज्ञान के रूप में होगी, और तीसरी भाषा शिक्षक की नियुक्ति होगी। 3 प्रकार की यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। तो दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ जहाँ तक पेपर थर्ड का बात चल रहा है, तो इसमें जो सिलेबस था आपका 3 जगह से पूछने वाला था। एक सामान्य ज्ञान एवं सामाजिकी से, दूसरा विज्ञान एवं गणित से, और तीसरा सामाजिक विज्ञान से पूछने वाला था दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, ये सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी जो है, जिसको हम लोग जीके एंड करंट अफेयर कहते हैं, इसका 6 पार्ट है। इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। पहला पार्ट है वो सामान्य अध्ययन है, दूसरा है सामान्य विज्ञान है, तीसरा सामान्य गणित है, चौथा सामान्य मानसिक क्षमता जांच है, और पांचवा कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान है, और छठा झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान है। तो दोस्तों इसका 6 सब पार्ट है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो बहाली हो रही है तीनों में किस प्रकार से हो रही है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट में जो विज्ञान एवं गणित है, प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है विज्ञान एवं गणित से, उसमें भी गणित और जो है आपका मानसिक क्षमता से यानी रीजनिंग से पूछा जा रहा है। तो विज्ञान यहाँ पर 3 कैटेगरीज जो किया गया है, यानी विज्ञान एवं गणित के स्टूडेंट कुछ ज़्यादा अंक लाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों वो जो यहाँ पर 3 प्रकार के शिक्षक हैं, तो उनके लिए यहाँ अलग अलग फाइट है, यानी कि विज्ञान एवं गणित का मतलब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक से नहीं है। भले ये थर्ड पेपर जो है सबके लिए सेम हो रही है, सबके लिए सेम प्रश्न आ रही है, लेकिन विज्ञान एवं गणित का शिक्षक का लड़ाई सामाजिक विज्ञान से नहीं है, और उसी प्रकार से ना तो भाषा शिक्षक का है। चूँकि 5,000 सीट इसका अलग है, इसका भी अलग है, और इसका भी अलग है। 15,000 सीट है, तो सब में 5-5 हज़ार सीट है। इसलिए विज्ञान एवं गणित यदि किसी पेपर को लेके ज़्यादा अंक लाते हैं, तो उसका मतलब सामाजिक विज्ञान से नहीं है। उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान का कैंडिडेट यदि पेपर थर्ड में कम लाते हैं, तो उसको न तो विज्ञान एवं गणित से मतलब है और न ही भाषा से मतलब है, क्योंकि उसका फाइट सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञान से। यदि सामाजिक विज्ञान का लड़का टोटल का टोटल कम अंक लाते हैं, तो उसी में मेरिट बनेगी। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि पेपर थर्ड में आपको इतना न्यूनतम अंक लाना ही है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। यानी जो को प्रश्न दिया जा रहा है पेपर थर्ड में, सबके लिए सामाजिक विज्ञान के लिए वही होगा। यदि कोई लड़का कम बना पा रहा है, तो दूसरा का भी वही हाल होगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान से प्रश्न कम पूछा जा रहा है। वो वही हाल भाषा शिक्षक का है। भाषा शिक्षक के यदि कोई ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल लड़का कम बना पा रहा है, यदि कोई नहीं बना पा रहा है, तो टोटल लगभग ही को नहीं बना पा रहे हैं। हाँ, बाय द वे कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं, 2-4 गिना चुना, जो कि क्वेश्चन जो है सभी जगह से अटेम्प्ट कर दे रहे हैं पेपर थर्ड का, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब टोटल का टोटल वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही हार्ड दिया जा रहा है दोस्तों। यानी यानी जो प्रश्न दिया जा रहा है उससे जो है किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है उसके सब्जेक्ट को लेके। यानी कि विज्ञान एवं गणित का शिक्षक है, तो जो भी प्रश्न है वो सबके लिए वही है, क्योंकि वो जो है प्रश्न जहाँ से दिया जा रहा है, यदि बना पाएगा तो सब बना पाएगा, नहीं बना पाएगा तो नहीं बना पाएगा। अब बात रह गया तैयारी का, जो बहुत ज़्यादा तैयारी किया है वो तो ऑटोमेटिक आगे हो ही जाएगा, लेकिन एवरेज का बात कर रहे हैं तो सबका वही हाल होगा। यानी कि कंपटीशन उसी तरह से तैयार किया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, विज्ञान एवं गणित का बात करते हैं, प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया।
तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है समान ज्ञान एवं समसामयिकी से इससे जो है प्रश्न बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको दिखाई पड़ा। विज्ञान एवं गणित का तो सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ा, लेकिन सामाजिक विज्ञान से जो है प्रश्न नहीं के बराबर दिखाई पड़े। तो दोस्तों आप कहिएगा यहाँ पर सामाजिक विज्ञान वाले कैंडिडेट को घाटा लग जाएगा, बिल्कुल घाटा नहीं लगेगा, क्योंकि वो स्पेशल किसी एक के लिए नहीं है। सामाजिक विज्ञान के जितने कैंडिडेट हैं सबके लिए वही प्रश्न था, तो उसकी जो है जांच इस प्रकार से हो जाएगी। कम ही नंबर में सिलेक्शन होगी, लेकिन सबकी होगी, क्योंकि उसका लड़ाई ना तो मैथ साइंस से है और नहीं भाषा से है। उसका लड़ाई सामाजिक विज्ञान का कैंडिडेट का लड़ाई सामाजिक विज्ञान से ही है। यानी एक लड़का यदि नहीं बना पा रहा है तो दूसरा का भी वही होगा, तीसरा का भी वही होगा। अब गिना चुनिंदा एक कुछ लड़के हो जाएंगे, उसकी बात अलग है दोस्तों। तो इस प्रकार से है। अब बात करते हैं कि यहाँ कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा। तो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी हम जैसे कि बताए ये 2 चैप्टर से पूछा गया खूब प्रश्न, मतलब लगभग क्वेश्चन यहीं से है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे समान अध्ययन से कम पूछा गया, समान विज्ञान से प्रश्न पूछा गया, आपका जो है समान गणित से भी पूछा गया, मानसिक क्षमता जांच पूछा गया, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान पूछा गया, झारखंड से संबंधित पूछा गया। सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा कम प्रश्न है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, विज्ञान एवं सामान्य गणित और आपका क्या कहते हैं ये मानसिक क्षमता जांच 2 चैप्टर्स का यहाँ पर दिखा जाए कि मतलब 3rd नंबर और 4th नंबर से इसी से दोनों से मिला के 40 प्लस प्रश्न है। तो इसमें क्या है, जो कैंडिडेट है इतना आसानी से उसको बना नहीं सकते हैं, इसलिए कि लेवल बहुत ही हाई है। क्वेश्चन देखिए बहुत टफ नहीं है, लेकिन क्या है लंबा लंबा है, और लंबा के लिए जो है समय चाहिए, और समय कंपटीशन में मिलता नहीं। जैसे कि आपको पता है 120 मिनट है और 100 प्रश्न बनाना है, और वहाँ पे यदि आप मैथ में टाइम दे देंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगा। यानी मैथ्स वाले को भी प्रॉब्लम वहाँ पर बहुत काफ़ी हो जा रहा है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो यानी कि मैथ्स और रीजनिंग भी ऐसा नहीं कि एक बार देखिए और बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये रीजनिंग में भी टफ दिया जा रहा है। हाँ 2-4 क्वेश्चन जो है मैथ में भी आसान है, रीजनिंग में भी 2-4 क्वेश्चन आसान है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है लंबा लंबा है और टफ है। यदि टफ नहीं भी कर दें तो लंबा लंबा है, जब लंबा रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है आपको समझने में टाइम लगेगा, बिना समझे आप बनाइएगा नहीं तो उसमें टाइम लग जा रहा है, जिसके कारण मैथ्स के वाले कैंडिडेट, मैथ साइंस वाले कैंडिडेट को भी प्रॉब्लम हो रहा है। सामान्य विज्ञान का बात करें तो विज्ञान में भी कोई ऐसा वैसा प्रश्न नहीं लिया गया है। प्रश्न जो है 1-2 प्रश्न को छोड़ करके जो भी है अंदर से चीज़ें पूछी जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में 1-2 प्रश्न आसान है, बाद बाकी यहाँ से भी टफ ही प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि आपके डीप नॉलेज है तो बन जाएगी। झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्न सिलेबस के बाहर नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है ऐसे ऐसे जगह से पूछा गया जो कि किताब जल्दी लिखता नहीं है, यानी कि वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। वो पूछ दे रहा है कि बताइए झारखंड के किस जिला से ये संबंधित है, ये मंदिर है या कुछ भी है, तो जो है उतना वो पॉपुलर नहीं है, लेकिन उसको जो है प्रश्न पूछा जा रहा है जो कि सिलेबस से आप बाहर नहीं कर सकते हैं। लेकिन बुक जल्दी वैसा चीज़ों को लिखता ही नहीं है, और वैसे प्रश्न जो कभी नहीं पूछा गया है वैसे चीज़ों को पूछा गया है झारखंड में। तो दोस्तों झारखंड से काफ़ी प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे 10 से 12, तो ये है। अब बात करते हैं करंट अफेयर का दोस्तों। तो करंट अफेयर से भी प्रश्न काफ़ी पूछा जा रहा है, यानी कि समसामयिकी से जो प्रश्नों का जो है संख्या बहुत काफ़ी है, इसलिए दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न ऐसा पूछा जा रहा है जो कि आपका बुक वगैरह में दिया हुआ है या मैगजीन वगैरह में आपको दिखाई पड़ रहा है, जो करंट अफेयर के लिए आती है उससे काफ़ी आपको प्रश्न देखने को मिलेगी, यानी कि ये हूबहू मिल जा रहा है। लेकिन बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है आपका गणित और जो है रीजनिंग से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बताती है तो विज्ञान का और झारखंड संबंधित जो है प्रश्न आपको दिखाई पड़ेगा। तीसरा में आपका कंप्यूटर, लगभग चीज़ें यहीं से भरी हुई है दोस्तों। अब बात किया जा रहा है कि विज्ञान एवं गणित का, जैसे मैंने कहा सामाजिक विज्ञान से बिल्कुल नहीं प्रश्न दिखाई पड़ा है, यानी कि क्वेश्चन जो है आपके लिए थोड़ा सा टफ है और यहाँ पे हार्ड है, लेकिन है कि आप जो है यदि सही सिस्टमेटिक ढंग से पहले से आप आइडिया लगा लेते हैं
तो आपका समय पे जो है प्रश्न बन जाएगी। लेकिन यदि मैथ्स में पहले ही लग जाएंगे और समय गंवा देंगे तो ऐसा जो है मुश्किल हो जाएगा। टोटल प्रश्न को सोल्व करना यानी कि टोटल को जो है पढ़ पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप क्या करें, एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाएं जिससे कि आपका तय समय में हो जाए। कुछ प्रश्न पहले बना लीजिए मैथ्स का, फिर जो है आप कुछ प्रश्न जो है, जो भी प्रश्न है कुछ आसान भी प्रश्न है उसको पहले बना लीजिए। लास्ट में आप जो है जो हार्ड प्रश्न है उसको टाइम दीजिए। ये आपकी अलग अलग जो है सबका बनाने का तरीका होता है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, और नहीं तो यदि उलझ जाइएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आज जो है आपको, जैसा कि मैंने बताया कि कल का जो एग्ज़ाम था तीनों शिफ्ट में, जैसा कि आप किसी को भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं कि टफ क्वेश्चन था। तीनों शिफ्ट में जो है लोगों के पसीना छूट गए हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा स्टूडेंट पर, क्योंकि जो है मान लीजिए आर्ट्स वाले नहीं बना पा रहे हैं तो सबके लिए वही दिक्कत है। यानी कि मेरिट जो बनेगी आपको आगे का पेपर से बनेगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों मिला के बनेगी, तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि एग्ज़ाम खराब गया है तो लगभग लोगों को खराब गया है। अच्छा जा रहा है उस सब्जेक्ट को लेके तो सबका जा रहा है। इसलिए ये कॉमन पेपर है जो कि मैथ साइंस वाले के लिए भी है, आपका एसएसटी वाला के लिए भी है और भाषा वाले के लिए भी है। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तैयारी आगे की रणनीति करनी चाहिए और आगे की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अभी मेन खेल तो बाकी है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है पेपर सेकेंड में आपका 100 अंक का पूछा गया, पेपर थर्ड में जो अभी पूछा जा रहा है ये भी 100 अंक का है। लेकिन दोस्तों अभी 180 नंबर का तो प्रश्न बाकी है। मेन खेल तो आपका पेपर 4 में होने वाला है। इसलिए पेपर 4 का तैयारी करें और ढंग से करें, क्योंकि जो है वही मेन आपका गेम जो है बदल देगा। पूरा खेल जो है वही बदलने वाला है पेपर 4। तो दोस्तों आज का मेरा जो ये एग्जाम रिव्यू है आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।